कभी कभी किसी को बस खबरों में रहने और मीडिया को आसपास रखने का शौक हो जाता है, और जब गोदी मीडिया को अपने मतलब की खबर, जो बेमतलब की होती है, जिसकी आड़ में मुख्य मुद्दों को छिपाया जा सकता है और सत्ता से सवाल करने से बचा जा सकता है, ऐसे बेमतलब की खबरों के पीछे ये गोदी मीडिया दौड़ती है। और अगर ऐसी उसको घर बैठे बिठाए मिल जाए तो फिर उसका कहना क्या। और इसका जीता जागता उदाहरण आप रोज मेन स्ट्रीम मीडिया के प्राइम टाइम में देख सकते हो। आप जब भी टीवी ऑन करोगे उनकी चिल्लाहट बता देगी कि ये कौन से मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो कंगना का हो, चाहे वो सुशांत का हो, चाहे वो रिया का हो या किसी और का। और कुछ नहीं तो इनके पास में परमानेंटली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो है ही है। अब ऐसे में वे लोग जिनका काम कुछ होता है लेकिन करने कुछ लग जाते हैं, और बिना जानकारी के अगर किसी फटे में टांग घुसाते हैं तो फिर पर्दे पे सीन कुछ और बन जाता है। कंगना रनौत आजकल हर मुद्दे पे अपनी टांग, मेरा मतलब अपना ट्वीट घुसा देती है, चाहे उसके बारे में उसको जानकारी हो या नहीं हो। और फिर मीडिया के लिए वैसे भी कंगना अभी हॉट न्यूज, हॉट स्टार बनी हुई है। और बस ऐसे में कंगना ने किसी को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह दिया तो मुंबई को पीए के बना दिया, पीओ के बना दिया। इस तरह की ट्वीट हर फटे में डाल देती है और ट्वीट को पूरा फिल्मी अंदाज और फिल्मी डायलॉग के साथ में बोले जा रही है, जिसके मजे मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से ले रहा है। और रोज प्राइम टाइम में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है कंगना रनौत। किसी तरह उन पर नजर पड़ जाए आकाओं की, ये भी हो सकता है उनका सोचना हो, तो फिल्मी कैरियर चले न चले राजनीति में उनकी पोबारा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका राजनीतिक कैरियर अभी के ट्वीट और अभी के सारी इस घटनाओं को देखते हुए लगता है कि उज्जवल है। सोशल मीडिया पर तो उन्हें भाजपा की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव की पहली कैंडिडेट भी बता दिया है ना। कमाल की बात, सोशल मीडिया पे देख सकते हो। और कंगना रनौत टीम भी बन गई है, कंगना रनौत फैन क्लब भी बन गए हैं। खैर ये सब होता रहता है, सोशल मीडिया का काम है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन इन सारे ट्वीट की बाढ़ में कंगना रनौत ने किसान बिल की लड़ाई में भी कूद गई और कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट किया। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के एमएसपी बरकरार रखने के वादे को रीट्वीट किया, लेकिन साथ में उन्होंने लिखा, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ विरोध दिखने लगा। कंगना ने लिखा, प्रधानमंत्री जी कोई सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं, सीएए से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई मगर उन्होंने खून की नदियां बहा दी। कंगना के इस ट्वीट के बाद हैशटैग चला, हैशटैग अरेस्ट कास्टेस्ट कंगना समेत कई और भी अलग अलग हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगे और उसमें कंगना रनौत को गिरफ्तार करने की मांग भी उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कंगना ने किसान को आतंकी कहा है। इस पर कंगना ने क्या कहा? सोशल मीडिया पर सोमवार से लगातार उनके विरोध में ट्वीट्स आ रहे हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित की, जिसको रीट्वीट करते हुए कंगना ने अपनी सफाई भी दे दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सीएए को लेकर जो गलत सूचनाएं और अफवाहें फैला रहे हैं, जिसके कारण दंगे हुए, वही लोग अब किसान बिल को लेकर सूचनाएं फैला रहे हैं और राष्ट्र में आतंक पैदा कर रहे हैं। वे आतंकवादी हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या कहा, लेकिन गलत सूचना फैलाना पसंद है। कंगना ने सोमवार को इसके बाद फिर एक ट्वीट किया और सफाई जारी करते हुए कहा कि अगर कोई यह साबित कर दे कि उन्होंने किसानों को आतंकी कहा है तो वो ट्विटर छोड़ देंगी। कंगना ने पहले ट्वीट के बाद अपनी सफाई में 2 ट्वीट जारी किए, हालांकि उन्होंने पहले ट्वीट को डिलीट नहीं किया। कंगना अपने ट्वीट पर अड़िग है और उनका कहना है कि उन्होंने
विधेयक को लेकर अफवाह फैलाने वालों को आतंकी कहा है, न कि किसानों को। तो यह था कंगना का जवाब। सवाल बना हुआ है कि उन्होंने किसानों को आतंकी कहा या नहीं, क्योंकि विरोध तो किसान ही कर रहे हैं किसान बिल का। और क्या अब इस देश में सत्ता के किसी बिल का विरोध करना देशद्रोही तो था ही था, बना दिया था काफी लोगों ने। अब क्या आतंक भी हो गया कि अगर आप विरोध करोगे तो आप आतंक फैलाओगे, ऐसा भी हो गया। अगर सत्ता सब कुछ सही कर रही है तो नोटबंदी और जीएसटी को लेकर काहे सत्ता चुप है? क्योंकि ये ही भी सत्ता के फैसले थे और बाद में गलत साबित हुए। खैर, जो भी हो, फिलहाल कंगना सारे हथकंडे अपना रही है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, राम मंदिर, सत्ता के विरोध करने वालों के बीच में कूदना और भी जाने क्या क्या। पहले तो देशद्रोही कहा जाता था, इसने तो आतंकी कहना शुरू कर दिया जो सत्ता के विरोध में अगर कुछ बोलते हैं तो। उन्हें उम्मीद है कि इसका सिला उन्हें आगे पीछे मिलेगा। तब तक वो अपना ट्विटर वार चलाती रहेंगी और चलाते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसी तरीके से रिवॉर्ड मिले हैं। अगर पीछे हिस्ट्री में जाएं तो लिंचिंग करने वालों को फूल मालाएं पहनाई गई हैं, जेल के अंदर स्वागत हुए हैं, बड़ी बड़ी आम सभाओं के अंदर उनको बुला के उनको सम्मानित किया गया है बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े आकाओं ने। तो ये तो फिर कंगना रनावत है। उनको इनके इस ट्वीट का और इस जो भी कहे उसका जरूर मिलेगा। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चल रहा है कि 2024 की वो पहली कैंडिडेट बीजेपी की बन गई हैं, तो उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि सबसे पहले उनका नाम घोषित हो जाए। फिलहाल देखते रहिए, जो भी चलता है सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।